दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बिल्कुल नए केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है देश की नई दुकान यानी कि जियो मार्ट का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आज हमारे इंडिया का जो ग्रोसरीज एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो रिटेल मार्केट है ये 650 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। यानी कि हमारे देश में जितना भी रिटेल बिजनेस हो रहा है उसका 70% रिटेल बिजनेस अकेले केवल इस सेगमेंट से आ रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो मार्ट ने इस सेगमेंट में एंट्री ले ली है। और जब जियो मार्ट ने इस सेगमेंट में एंट्री ले ही ली है तो आने वाले समय के अंदर हम इंडिया के रिटेल बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो मार्ट इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आज इंडिया के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा छोटे छोटे किराना स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको दोस्तों अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनाने जा रहा है, उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन बनाने जा रहा है, उनको फिजिकल से डिजिटल बनाने जा रहा है, देश की नई दुकान बनाने जा रहा है। जियो मार्ट देश की सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन टू ऑफलाइन यानी कि O2O बिजनेस मॉडल पे काम करने जा रही है। देखिए दोस्तों, हमने कई बार B2B बिजनेस मॉडल देखा है, B2C के बारे में सुना है, लेकिन जियो मार्ट देश की सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो O2O ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस मॉडल पे काम करने जा रही है। अब O2O क्या होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। O2O का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लो कि अगर आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवानी है रिलायंस के थ्रू, तो आप रिलायंस जियो के एप्लीकेशन पे जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे, आप अपने ऑर्डर को फुलफिल कर दोगे और सबमिट कर दोगे, तो आपने तो ऑनलाइन मंगवा ही लिया रिलायंस से। लेकिन दोस्तों अब ये ऑर्डर किसको मिलेगा, तो ये ऑर्डर पास होगा आपके घर के नजदीक में जो भी किराना का स्टोर होगा, वो किराना का स्टोर जिसको आप कई सालों से जानते हैं, वो किराना का स्टोर जिससे आपने कई बार माल खरीदा होगा या आप उनके रेगुलर कस्टमर होंगे, उस किराना स्टोर को, आपके घर के नजदीकी किराना स्टोर को आपका पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। अब जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा उस किराना स्टोर को, तो वो ऑर्डर को पूरा पैक कर लेगा। उसके बाद दोस्तों होगा ये, आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन, जैसे वो दुकानदार पैक कर देगा माल, उसके बाद रिलायंस जियो की जो डिलीवरी बॉयज हैं वो उस दुकान से उस माल को ले लेंगे और आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। ये पहला ऑप्शन होगा आपके लिए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि खुद दुकानदार आपके घर तक उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करवा ले। और तीसरा ऑप्शन जो आने वाले समय में आपको मिल सकता है वो ये है दोस्तों कि आप खुद उस दुकान पे जाकर अपना माल, पैक हुआ माल पिकअप कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से O2O बिजनेस काम करने जा रहा है, जो देश का सबसे पहला बिजनेस मॉडल है जो दुकानदारों को ऑफलाइन से ऑनलाइन बनाने जा रहा है। देखिए दोस्तों, और इसी चीज को देखते हुए सबसे बड़ा काम जो रिलायंस जियो मार्ट ने किया है वो ये किया है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जो यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, स्मार्ट यूजर्स हैं, जो हो सकता है बहुत ज्यादा कम पढ़े लिखे भी हो, तो उनको बिल्कुल ईजी तरीके से वो जियो मार्ट से खरीदी कर सके, ऑनलाइन खरीदी कर सके। इसीलिए दोस्तों एक बहुत बेहतरीन मूव किया है। और वो मूव ये है दोस्तों कि इन्होंने अपने साथ, जियो मार्ट ने अपने साथ व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने का चांस दिया है। यानी कि व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने का मतलब कि आप व्हाट्सएप के थ्रू खरीदी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं। इतना इजी एक्सपीरियंस करने जा रहा है कंज्यूमर के लिए दोस्तों, और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। और इसी विजन को देखते हुए दोस्तों फेसबुक यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने रिलायंस जियो के अंदर दोस्तों 9.99% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10% का स्टेक खरीद लिया है 43,543 करोड़ रुपए में, यानी कि 43,500 करोड़ रुपए के अंदर दोस्तों 10% के करीबन स्टेक खरीद लिया। इतना बड़ा विजन देखा है फेसबुक वालों ने रिलायंस जियो के अंदर। देखिए दोस्तों, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही जियो कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में आई थी 2017 के अंदर। तब दोस्तों होता ये था कि इंडिया के अंदर आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जैसी लीडिंग और जायंट कंपनी थी जिनकी मोनोपोली चलती थी। वो लोग डेटा, इंटरनेट डेटा इतना महंगा बेचते थे। तभी इस कंपनी ने, जियो ने एंट्री ली और एंट्री देते ही दोस्तों फ्री करके पूरा मार्केट कवर कर लिया और सारी के सारी जो जायंट कंपनी थी इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया। और देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई और इसका सीधा फायदा हुआ एंड यूजर्स को, हमारे देश के कस्टमर्स को। ठीक इसी तरीके से दोस्तों ये अब जियो मार्ट के रूप में अब रिटेल मार्केट में आ रही है, ग्रोसरीज एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में एंट्री कर चुकी है। और जब ये एंट्री कर चुकी है तो इनके जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं ऑनलाइन के अंदर, जैसे कि बिग बास्केट जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ग्रोफर
उसके बाद दोस्तों अमेजन पेंट्री, फ्लिपकार्ट भी है। और अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो बिग बाजार, डी मार्ट, ये लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं। अब ये भी थोड़ा, इनके भी पसीने छूटने लगे हैं, इनके पैरों के तले से भी जमीन निकलने लगी, इनको भी थोड़ा सा टेंशन हो गया है कि जियो मार्ट अब अगर इस सेक्टर में आकर अगर टेलीकॉम जैसी चाल चला तो पूरा मार्केट कवर कर लेगा और सारी मोनोपोली खत्म कर देगा, और इसका सीधा फायदा जियो को मिलेगा और एंड यूजर को मिलेगा। और दोस्तों हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोटा भाई है, यानी कि मुकेश भाई साहब है तो मुमकिन है दोस्तों, क्योंकि वो इस सेगमेंट में जब आए तो 4 बेहतरीन स्ट्रेटेजी को लेके आए, और ये 4 स्ट्रेटेजी ऐसी 4 स्ट्रेटेजी है दोस्तों जो जियो मार्ट को इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन ग्रोसरी जायंट ग्रोसरी रिटेलर बना सकती है। तो दोस्तों ये कौन सी ऐसी 4 स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हैं पूरा मार्केट करने के लिए, ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये बहुत बेहतरीन केस स्टडी होने जा रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं इनमें से अगर हमने हमारे बिजनेस के अंदर एक भी स्ट्रेटेजी यूज कर ली दोस्तों, सोचिए हम भी कितना बड़ा मार्केट कवर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जियो मार्ट की सोच क्या है इस मार्केट में आने के लिए, सबसे पहले ये बता देता हूं। देखिए दोस्तों जियो मार्ट इस सेगमेंट में, इंडिया के इतने बड़े सेगमेंट में क्यों आया? ऑलरेडी रिलायंस तो बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में है, प्लास्टिक बिजनेस में है, उसके बाद दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है। तो रिटेल बिजनेस में क्यों आया? दोस्तों रिटेल बिजनेस में इसीलिए आया कि इंडिया का अगर सबसे बड़ा कोई रिटेल बिजनेस है, सबसे बड़ा कोई सेगमेंट है तो वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड डेली नीड्स, यानी कि ग्रोसरी का सेगमेंट। इंडिया में जितना भी रिटेल बिजनेस हो रहा है ना, उसका 70% रिटेल बिजनेस अकेले सेगमेंट में हो रहा है। दोस्तों 650 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है। अगर इसको कवर कर लिया ना लार्जली, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वॉलमार्ट बनेगा। वॉलमार्ट से भी बड़ा बिजनेस कर सकता है। जैसे वॉलमार्ट में यूएसए के मार्केट को कवर किया, जियो इंडिया के मार्केट को कवर कर सकता है। दोस्तों वॉलमार्ट का केस स्टडी मैंने बनाया, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ताकि आपको ये केस स्टडी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों अब इसके पीछे सोच तो आपको पता चल गई कि कितनी बड़ी सोच है, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे मैंने ऑनलाइन कंपनी बताई कि आज बिग बास्केट है, सबसे बड़ी कंपनी है, 26 सिटीज़ के अंदर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर चुकी है। उसके बाद ग्रोफर भी है, अमेजन पेंट्री है जो बहुत बड़ा रिटेलर है, ई कॉमर्स जायंट है, फिर भी ये कंपनी ने एंट्री ली है। तो ऐसा क्या करने वाली है? देखिए दोस्तों जैसे ही कंपनी ने, जियो मार्ट ने जैसे ही शुरुआत की, जैसे मिड मई के अंदर इसने घोषणा कर दी और जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट होते 200 सिटी के अंदर केवल 15 दिन के अंदर इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड कर डाला। केवल 15 दिन के अंदर 15 मई के करीबन उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 15 दिन के अंदर 200 सिटी को इंडिया की कवर कर डाला। देखिए दोस्तों कंपैरिजन करिए बिग बास्केट की। कंपैरिजन मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। बिग बास्केट ये इंडस्ट्री के अंदर 2011 से है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 साल पूरे कर रहा है, और 10 साल में उसने 26 सिटी को कवर किया है। और ये भाई साहब जियो मार्ट लेके आ गए और केवल 15 दिन के अंदर 200 सिटी में बिजनेस ऑपरेट कर डाला। तो कितना फास्ट एक्सपांशन कर रहे हैं, और 15 दिन के अंदर दोस्तों 2 मिलियन यूजर्स एक्टिव हो चुके हैं। 2 मिलियन यूजर्स एक्टिव हो चुके हैं। सोचिए दोस्तों 2 मिलियन बनाने के लिए कुछ ऐसी कंपनी है जिनको 5 साल लगे, इन्होंने 15 दिन के अंदर 2 मिलियन का यूजर्स को क्रॉस कर डाला। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं, और जियो के ऊपर इंडिया की पब्लिक को भी बहुत ज्यादा भरोसा है। तो देखिए दोस्तों अब ये इंडस्ट्री में जब आए तो ये बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटेजी को लेकर आए, और ये 4 ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आए जिसके बलबूते पर ये पूरा मार्केट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी इनके लिए? वो है पावरफुल प्लानिंग। देखिए दोस्तों ये पावरफुल प्लानिंग करके आए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जनवरी में सोचा और मई के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 2 साल पहले से, जब से जियो टेलीकॉम में आए थे, तब से दोस्तों इन्होंने प्लानिंग कर रखा था कि वो रिटेल इंडस्ट्री में आने वाले हैं। और दोस्तों इसी वजह से इन्होंने सबसे पहले 2019 में एक बहुत बड़ा काम किया। वो ये था दोस्तों, क्योंकि इनको समझ लो कि ई कॉमर्स का अनुभव कम था इस कंपनी को, ये जस्ट एंटर ही हुए थे, तो इन्होंने C2 टेक्नोलॉजी को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, ताकि बेहतरीन टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। उसके बाद दोस्तों लॉजिस्टिक कंपनी को भी खरीदा, ग्रैब लॉजिस्टिक कंपनी को, ताकि वो लॉजिस्टिक का बेहतरीन फायदा उठा सके, मार्केट को अच्छी सर्विस दे सके। ये 2 मूव अच्छे किए। तीसरा सबसे बड़ा मूव क्या किया दोस्तों? वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है इस कंपनी के लिए। वो था दोस्तों फेसबुक के साथ मिलकर उन्होंने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर लिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि हमारे देश के अंदर सोचिए दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स कितने हैं,
और दोस्तों लोग ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत डिफिकल्टी ज़्यादातर लोगों को होती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस फिल करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, बहुत बड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। और यही चीज़ को, यही डिफिकल्टी को जियो मार्ट ने बिल्कुल स्टडी किया और व्हाट्सएप को लेके आए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी आपका पूरा डेटा अवेलेबल है। बस आप जैसे व्हाट्सएप खोलोगे जियो मार्ट आपको दिख जाएगा। आपको जो भी खरीदना है आप व्हाट्सएप के थ्रू खरीद सकते हैं। प्लस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो कोई भी पेमेंट गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू दोस्तों आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर व्हाट्सएप स्पेशली जियो के लिए पेमेंट गेटवे भी बनाने जा रहा है और उसका आने वाले समय में इंडिया के अंदर उसको लाइसेंस भी ग्रांट होने जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत बड़े प्लानिंग के साथ आया है दोस्तों, जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकता है और यूजर्स जो है, एंड यूजर्स आपके जैसे मेरे जैसे, उनको बिल्कुल ईजी करने जा रहा है एक्सपीरियंस खरीदने का। दूसरी स्ट्रेटेजी जो यूज करने जा रहा है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, वो है एसेट लाइट मॉडल। जी हाँ दोस्तों, एसेट लाइट मॉडल है। यहां पर ये सबसे बड़ा जीत है इसकी, क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि आप देखिए बिग बास्केट जो काम कर रहा है, अमेजॉन पेंट्री है, ग्रोफर है, ये इन्वेंटरी रिलेट मॉडल है। इन्वेंटरी रिलेट मॉडल का मतलब दोस्तों कि वो खुद अपने गोदाउन पे माल रख रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके बाद वो ऑर्डर्स लेके डिलीवरी करते हैं, राइट दोस्तों। उसी तरीके से अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो आप देखिए बिग बाजार को देखिए, डी मार्ट को देखिए, वो भी पहले माल परचेस कर लेते हैं, उसके बाद कस्टमर्स को रिटेल में बेचते हैं। लेकिन जियो ने ऐसा नहीं किया। जियो के पास 2.5 करोड़ से भी ज्यादा दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार है, और उनका माल मतलब जियो का माल, दुकान किसकी रहेगी, माल किसका रहेगा, छोटे छोटे रिटेलरों का रहेगा, और डिमांड किसकी रहेगी, आपकी और मेरे जैसों की इंडिया में रहेगी। उसको फुलफिल करेगा कौन? तो कस्टमर और दुकानदार के बीच में ब्रिज बनेगा, वो जियो मार्ट बनेगा। यानी कि दोस्तों एसेट लाइट मॉडल, तो यहां पर जो उसको इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है माल को खरीदने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जियो को कैसे मिलेगा कि जियो को जो भी मुनाफा मिलेगा ना कमीशन के बेस के ऊपर, जो दुकानदार से वो कमीशन चार्ज करेगा, वो सीधे के सीधा कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देगा एक्विजिशन के लिए। यानी कि कस्टमर्स को इतना फायदा दे देगा स्टार्टिंग के अंदर कि कस्टमर्स को दिखेगा कि जियो से ज्यादा कोई और कंपनी ऐसी है ही नहीं जो इतना डिस्काउंट दे रही है दोस्तों। और ज्यादातर लोग, फिर हैबिट बन जाएगी लोगों की जियो मार्ट से खरीदने की। तो दोस्तों ये फायदा उठाने जा रहा है एसेट लाइट मॉडल्स की वजह से। तीसरी जो स्ट्रेटेजी वो यूज करने जा रहा है अपने बिजनेस के अंदर, वो है क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम। देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ा मूव है, ये इकोसिस्टम में बहुत बिलीव करता है। अगर जियो की बात करें तो इन्होंने पहले से इकोसिस्टम बना के रखा है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब ये 2017 के अंदर जियो टेलीकॉम में आए तो टेलीकॉम में आने के बाद इतनी तेजी से मार्केट कवर किया कि केवल 2 साल के अंदर दोस्तों देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। देखिए वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल बहुत पुरानी कंपनी थी, फिर भी 2 साल में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। आज इनके पास जो टेलीकॉम के अंदर, जियो टेलीकॉम के अंदर यूजर्स हैं वो 38.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो सोचिए दोस्तों ये जियो के कस्टमर है। अगर जियो रिटेल यानी कि जियो रिटेल, जियो मार्ट अगर चाहे तो उनके जो यूजर्स हैं इनको अगर बड़ा डिस्काउंट दे, बड़ी ऑफर दे, तो ये सारे के सारे 38.5 करोड़ कस्टमर जो है यूजर्स, ये अगर इनसे एक बार भी महीने में खरीदने लगे, महीने का केवल 3000 रुपए का भी घर का राशन खरीदे, जो ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिली भी खरीदती है, तो कितना बड़ा मार्केट बन सकता है, कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी खुद का डेटा है। उसके बाद सबसे बड़ा मूव क्या था दोस्तों, वो था व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन करना, व्हाट्सएप के साथ हाथ मिलाना। अब देखिए व्हाट्सएप के इंडिया के अंदर कितने यूजर्स हैं, तो मान सकते हो हर 10 स्मार्टफोन जो यूज कर रहे हैं उसमें से 8 स्मार्टफोन के अंदर व्हाट्सएप यूज होता होगा, राइट दोस्तों। तो हम ये समझ के चल सकते हैं कि इंडिया के अंदर 50 करोड़ से भी ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स होंगे। तो 50 करोड़ से भी ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं, तो जियो को कितना बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है, बैठा बिठाया वो मार्केट कवर कर सकता है, 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स को टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा इकोसिस्टम है। और तीसरी चीज है, इनको माल की कमी नहीं नड़ने वाली, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 2.5 करोड़ से भी ज्यादा छोटे छोटे दुकानदार, रिटेलर्स अवेलेबल है। तो एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाकर ये प्लानिंग पूर्वक काम कर रहा है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इनके लिए हुक्म का इक्का है, वो है दोस्तों मैक्सिमाइज कस्टमर्स एक्सपीरियंस एडवांटेज। ये जो चौथी स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम
कस्टमर एक्सपीरियंस करने जा रहा है। यानी कि दोस्तों सोचिए, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 50,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। राइट दोस्तों, 50,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर किसी भी घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, जियो मार्ट की आप एप्लीकेशन या वेबसाइट खोलोगे तो आपको हर प्रोडक्ट मिल जाएगी जो इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि कस्टमर एक बार जियो से खरीदेगा तो उसका होके रह जाएगा। ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरी चीज है दोस्तों, इन्होंने देखा कि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। हम अगर ऑनलाइन कंपनी से मंगवाते हैं, जैसे कि हम बिग बाजार से मंगवाते हैं या फिर दोस्तों हम डीमार्ट पे जाते हैं तो वहां पे जाके खरीदना पड़ेगा। प्लस दोस्तों अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं बिग बास्केट से या फिर ग्रोफर से या पेंट्री से, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमें मिनिमम इतने का मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इन्होंने सबसे बड़ा मूव किया जियो मार्ट ने कि नो मिनिमम ऑर्डर, आपका कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं, आपको 10 रुपये का खरीदना है आप मंगवाइए, आपको डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। सोचिए, नो मिनिमम ऑर्डर नो डिलीवरी चार्ज, 10 रुपये का मंगवाइए, चाहे 1000 रुपये का मंगवाइए या 10,000 का मंगवाइए, आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, नो मिनिमम ऑर्डर। और ये हुक्म का इनके लिए साबित हुआ दोस्तों। तीसरा फायदा, तीसरी चीज क्या दोस्तों कि इन्होंने क्या किया, बिल्कुल इंस्टेंट एंड इजी डिलीवरी कर डाली। बिल्कुल इंस्टेंट एंड इजी डिलीवरी कर डाली, क्योंकि आपके बगल की दुकान वाला ही आपको डिलीवरी देने जा रहा है, तो जैसा ऑर्डर मिलेगा वो इंस्टेंट पैक कर सकता है। आपको लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सुबह में मान लो कि आपने ऑर्डर दिया तो हो सकता है आपका ऑर्डर 1 घंटे के अंदर भी आपको मिल जाए। इंस्टेंट एंड इजी डिलीवरी करने जा रहा है और ये भी सबसे बड़ा हुक्म का इनके लिए साबित होने जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो इंडिया के अंदर इनको सबसे बड़ा मार्केट देने जा रही है, वो ये है दोस्तों कि इन्होंने 5% मिनिमम डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज स्कीम रखी। यानी कि आप कुछ भी चीज मंगवा लो, आपको मिनिमम 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस दोस्तों इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आज की डेट में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 25, 30, 35, 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको हर एक प्रोडक्ट पे मिनिमम 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये चीज इंडिया के कंज्यूमर को बहुत पसंद आ रही है आज की डेट के अंदर। और फाइनली इजी रिटर्न पॉलिसी, नो क्वेश्चन आस्क। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, आपको इजी रिटर्न हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपको क्यों रिटर्न करना है। तो दोस्तों ये चीज को ध्यान में रखकर जियो मार्ट बड़ी तेजी से इंडिया के अंदर एक्सपांशन करने जा रही है। देखिए दोस्तों, ये तो अभी पहले फेज पे है, आने वाले समय के अंदर ये और कितना तहलका मचा सकती है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए दोस्तों, इसने जब इस सेगमेंट में एंट्री कर लिए तो जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनी है ना, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है, क्योंकि इन्होंने जो जियो टेलीकॉम के अंदर हाल किया था, हो सकता है अगर इस तरीके से अगर ये मार्केट एग्रेसिव मार्केट करेगी तो इंडियन कंज्यूमर को भी फायदा होगा और जियो मार्ट को भी फायदा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत बड़ा मार्केट कवर कर रही है। तो देखा दोस्तों, इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों कि कैसे जियो पूरा प्लानिंग करके आई है और किस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटेजी को यूज करके इतने बड़े मार्केट को कवर कर सकती है। तो क्या इनमें से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हम भी हमारे बिजनेस में यूज करके हमारे बिजनेस जितना हम हमारा भी मार्केट कवर कर सके। देखिए दोस्तों, आजकल इंडिया बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। आजकल इंडिया फिजिकल से डिजिटल होने जा रहा है, टेक्नोलॉजी लेड कंट्री होने जा रही है। तो अगर आपका बिजनेस आज भी ऑफलाइन है, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आज ही चेंज हो जाइए और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस कर डालिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको समय ही नहीं मिलेगा, लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुके होंगे। और दोस्तों ऐसा कोई आपके पास बिजनेस नहीं है और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है आप, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये वो 15 अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है। और सबसे कमाल की बात यह कि आप इन बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिस्को ने बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा बनाया जहां पर आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। और रीसेलिंग का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों कि बिना पैसे, बिना माल सामान के आप रिस्को की सारी फैसिलिटीज को यूज करके घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर केवल 20 मिनट में अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंटरेस्टेड है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आज ही घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर अपना नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर आप 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस, रीसेलिंग बिजनेस बिना पैसे, बिना माल सामान के कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको ये पूरी डिटेल में जानकारी एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार
आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को घर बैठे बैठे एब्सोल्युटली फ्री में देखकर वेबिनार से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपना मनपसंद ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस रिस्को प्लेटफॉर्म पे शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।